गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम मरीना है। वैसे तो मैं एजुकेटेड हूँ, मैंने बीएससी नर्सिंग की हुई है, पर मैंने जॉब नहीं की। काफ़ी पहले मैंने जॉब छोड़ दी। 1994 मेरी अक्टूबर में शादी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड अच्छे जॉब करते थे, मस्कट में थे, और उन्होंने मुझे बोला कि तू जॉब छोड़ दे। मैं सीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में जॉब करती थी, तो उन्होंने मुझे बोला तू जॉब छोड़ दे। 1 साल बाद मेरा बेटा पैदा हुआ 95 में। तो चलो मैंने जैसे कैसे मैं जॉब करती रही, मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन 1.5 साल के बाद ना मेरी बेटी भी हो गई। घर मेरा वैसे धारीवाल में है, मैं लुधियाना में ही जॉब कर रही थी। यहीं पे मैंने ट्रेनिंग की और यहीं पे मैं जॉब करती थी। जब बच्चे हो गए 2, तो मैं अपने भाई के साथ रहती थी। मेरा भाई भी, उसकी वाइफ भी सीएमसी में जॉब करती थी। हम दोनों इकट्ठे रहते थे। मेरे हस्बैंड थोड़े दिन के लिए आते थे, छुट्टी 1 मंथ के लिए, और वो मस्कट वापस ड्यूटी पे चले जाते थे। वो भी एक नर्स थे। तो जब बच्चे 2 हो गए और भाई की भी बेटी हो गई, तो 3 बच्चों को, तब मेरा भाई अभी घर पे ही था, वो अभी जॉब नहीं कर रहा था। तो वो मेरे बच्चों को और अपनी बेटी को, उसकी भी बेटी होगी, इस दौरान वो तीनों बच्चों को, 2 बच्चों को तो लुक आफ्टर करता था। जब मेरी बेटी भी होगी तो मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे तू ऐसे कर, एक बच्चे को घर पे छोड़ दे। अब आप एक माँ का दिल जान सकते हो, कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने से जुदा नहीं होना देती। मैं थोड़ी देर के लिए अपने बेटे को भेज तो दिया, जस्ट फॉर 2 डेज़, पर मेरा नहीं दिल लगा इसके बिना। तो मैंने कहा अभी हाँ ना, इतनी मेरे को प्रेशर कर रहे हैं, अभी जॉब छोड़। मैंने फिर ठीक है, मैंने बोला ठीक है, अगर आप कह रहे बच्चा छोड़ दे घर पे, मैं बच्चा तो नहीं छोड़ सकती, मैं जॉब छोड़ देती हूँ। चलो मैं घर आ गई। जैसे तैसे मेरे हस्बैंड बीच में आते थे, 1 मंथ 2 मंथ के लिए, वो वापस ड्यूटी पे चले जाते। बच्चों की स्टडीज़ शुरू हो गई। ऐसे मेरी ज़िंदगी के 10 साल निकले और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मेरी बेटी अभी 7 इयर्स की थी और बेटा मेरा 8.5 साल का था। तो अब इतने साल मुझे जॉब करने की आदत नहीं थी। सारा टाइम बच्चों के साथ घर में ऐसे तैसे करके ना, मेरे फिर मम्मी मेरे पास आके रहने लगे। 4 साल वो मेरे पास रहे, तो 4 साल बाद उनकी भी डेथ हो गई। मैं अपने इतने बड़े घर में अकेली बच्चों के साथ थी, इसलिए बीच बीच में मेरे मम्मी डैडी आते रहते थे। और मम्मी तो चलो रेगुलरली मेरे पास रहते थे, क्योंकि मेरे मायका अमृतसर में था। तो वो बीच बीच में, वहाँ पे भी एक ब्रदर था मेरा, तो उसके पास बेटी थी, उसके पास रहते थे। एक भाई लुधियाना में था, एक अमेरिका में था, एक अमृतसर में था। ऐसे ऐसे करके ना, हम 3 बहन भाई थे। 3 मेरे भाई थे और एक मेरी बहन जो यूके चल गई। वो उसी में, जिस साल मेरे हस्बैंड की डेथ हुई 2004 में, उस साल वो यूके चल गई। तो ऐसे कैसे 4 साल मैं अपने घर में निकाले। मेरे बच्चे पढ़ते रहे, मेरे मम्मी मेरे साथ रहे, और 4 साल बाद मेरी मम्मी की भी डेथ हो गई। डैडी तो मेरे होते थे साथ में। फिर इसी दौरान जो मेरा अमृतसर वाला भाई था, वो पूरी फैमिली के साथ अमेरिका जाने लगा। तो उसने मुझे बोला कि तू ऐसे कर, तू उधर, कौन सा तेरे पास इतने वहाँ पे तेरे को देखने वाले हैं, घर को क्या करना है, तू घर छोड़ के या रेंट पे दे के तू अमृतसर में आ जा। इस दौरान मेरे बच्चे 4th और 5th में हो गए। मैं अमृतसर में आ गई। बच्चों की एजुकेशन वहीं चलती रही, मैं घर पे रहती रही। और वो भाई मेरा अमेरिका चला गया, और एक भाई मेरा दिल्ली में था, उसके भी 2 बच्चे थे। चलो वो तो जवान हो गए थे, दोनों एजुकेशन करके नर्सिंग कर रही, दोनों ने जॉब करने लगे। और मैं, वो भी मेरा भाई अमृतसर आ गया भाभी के साथ। हम सारे इकट्ठे रहने लगे। ऐसे कैसे करते मेरे बच्चों की 12वीं तक क्लासेस कंप्लीट हो गई, एजुकेशन। फिर मैंने सोचा इन बच्चों को, है ना, दोनों को ट्रेनिंग करवानी है। मेरी बेटी ने नर्सिंग की और बेटे ने बीडीएस डेंटिस्ट, और वो इधर सीएमसी में करवाना चाहती थी। इसलिए मुझे घर छोड़ के मैं इधर उन बच्चों के साथ, मैं उनको हॉस्टल में नहीं डालना चाहती थी। मैं लुधियाना में आ गई, और एक पोर्शन मैंने, 2 कमरे, किचन, पूरा पोर्शन मैंने रेंट पे ले लिया। मेरा अमेरिका वाला भाई कहते चल कोई नहीं, तू अपने बच्चों के साथ रह, जैसा तू ठीक फील करती है।
मैं उनके साथ लुधियाना में आ गई। बच्चों की ट्रेनिंग हो गई, बच्चे जॉब करने लगे और आज मेरी बेटी यूके चली गई है नर्सिंग में, और बेटा मेरा डेंटिस्ट है, वो सीएमसी में जॉब कर रहा है। तो अब बेटा ड्यूटी जाता है और मैं सारा दिन घर पे अकेली रहती हूँ। तो मेरी आदत थी, मैं घर पे पास में मेरे ताया जी का घर है, उनके बच्चे हैं। घर पे मैं कुछ भी बनाती थी, कुछ मीठे चावल बनाई, खीर बनाई, कोई भी चीज़, करेले बनाए, तो मैं उनको भी दे के आती थी। कुछ ऑयल बनाती थी तो उनको बताती थी, कोई ऐसे नुस्खे मैं बनाती थी, कुछ यूट्यूब पे देखती थी और उनको अपने पे करती भी थी। ऐसे ऐसे वो मुझे कभी कभी कहने लगे, तू है ना सारी दिहाड़ी घर पे रहती है, अकेली रहती है, तो यूट्यूब पे भी अपनी डाल दिया कर ये सब चीज़ें जो तू करती है, बनाती है। तो मैं हंसने लगी, मैं क्या, मुझे तो यूट्यूब की नॉलेज नहीं है। तो ऐसे ही जब मैं घर पे अकेली रहती थी, कभी कभी दिल बड़ा उदास सा रहता था, फिर बंदा किसके साथ टाइम स्पेंड करे, सुबह से शाम घर के काम करके। तो फिर भी बेटा मेरा 5-6 बजे के करीब आता था वापस। तो मैं ऐसे घर पे अकेली रहती थी, तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना, मैं सारे मुझे बोल रहे हैं, फिर मैंने किसी को यूट्यूब पे भी सुना कि आप चैनल बनाओ और आप पैसे भी कमा सकते हो और आपका टाइम भी वो हो सकता है, यूज़ हो सकता है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैंने अपने बेटे को बोला मेरा फेसबुक पे पेज बना दे, उसने बना दिया। मैंने छोटी छोटी रील्स डालनी शुरू की। चलो अभी शायद 2 ही महीने हुए, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और ऐसे ही करते करते मैंने ना यूट्यूब्स पे भी डालनी शुरू कर दिए अपनी ये खाने बनाने की। अभी खैर ज़्यादा मुझे रिस्पांस नहीं मिला। मैं लाइफ ऑफ मरीना के नाम से डालती हूँ वीडियोस को, क्योंकि अभी मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फ़ोन कैसे चलाना है, लाइट्स कैसे करनी, जो भी करती हूँ मैं अकेली करती हूँ। कभी कभी मेरे से यूट्यूब पे लोड नहीं होती वीडियो, वो शाम को आके मेरा बेटा लोड कर देता है कि चलो मैं उससे सीखती भी हूँ, बाई चांस है ना, तू घर पे नहीं है तो मैं अपने आप भी लोड कर सकूँ। अभी मैंने छोटी छोटी बातें उसको करने में, रील डालने में और यूट्यूब पे भी डालने को मैंने सीख लिया। लेकिन अभी मैं इतनी क्लैरिफाइड नहीं हूँ अपनी चीज़ों में, चलाने में कैमरे। और आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट किया करो, और मेरा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, और थोड़ी पैसा तो किसको बुरा लगता है, पैसे की भी सपोर्ट हो जाएगी। आप इतनी प्यारी अपने हैं लोग, यूट्यूब्स पे हैं, फेसबुक पे हैं, कितने सारे लोग हैं, हम उनको पर्सनली तो जाके नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। और मेरी अगर स्टोरी अच्छी लगी है, मेरी कहानी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।